I wasn't sure about the declaration. You know, Raul made that decision. About 4 runs in all, I think it's a very positive run rate. You make decisions on behalf of the team. Whatever has happened has happened. क्रिकेट की हिस्ट्री में कई सारे कंट्रोवर्सीज हुआ है, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो या फिर प्लेयर को लेके आपस में लड़ाई की बात हो या फिर कोच और कैप्टन के बीच में नाराजगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा जहां दो बड़े दिग्गज प्लेयर में ऐसा लग रहा था कि कहीं दरार ना पड़ जाए। एक तरफ वो है जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और दूसरी तरफ वो है जो एक बार फील्ड में उतर जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उनको आउट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बारे में। ये बात है 2004 का, पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो रहा था और जब सचिन 195 पे बैटिंग कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया था। इसको लेकर सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ से बहुत नाराज थे। सचिन तेंदुलकर ने इसके बारे में अपनी किताब में खुलकर कहा है। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगा कि क्यों राहुल द्रविड़ ने ऐसा डिसीजन लिया, क्यों राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को 200 रन करने से रोक दिया था, क्या कारण था। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को सिर्फ 5 रन चाहिए थे उनके 200 रन करने में। अगर एक ओवर सचिन तेंदुलकर को मिल जाता तो वो अपना 200 रन पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राहुल द्रविड़ ने उनको डिक्लेयर कर दिया, उनको फील्ड से वापस बुला दिया। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सौरव गांगुली और कोच जॉन राइट्स ने सचिन तेंदुलकर से माफी क्यों मांगी। ये कहानी है 2004 का, जब भारत पाकिस्तान के दौरे पर था और भारत वनडे मैच जीतकर टेस्ट में पहला ही टेस्ट मैच खेलने वाला था 28 मार्च 2004 को, और ये मैच होने वाला था मुल्तान में। भारत का कप्तान जो सौरव गांगुली थे उनको इंजरी की वजह से राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया था। अब होता क्या है कि पहले टॉस होता है और भारत टॉस जीत जाता है, फिर बैटिंग करने उतरती है सहवाग और सही करने उतरते हैं। सहवाग ने पहले ही दिन में 200 रन बना लिया था और मैं आपको ये भी बता दूं कि सहवाग ने उस इनिंग्स में, मतलब उस मैच के पहले इनिंग्स में 309 रन मारा था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में सहवाग का जो रन बनाया था वो कहीं छुप गया था, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतना बड़ा था। सहवाग ने जो रन बनाया था वो कहीं मतलब बहुत छोटा लग रहा था उसके बीच में, क्योंकि काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। पहले दिन का इनिंग्स खत्म होता है, अब आती है दूसरे दिन इंडिया बैटिंग करती है। बैटिंग करने के बाद सहवाग भी उसी दिन 300 रन बनाती है। अब होता क्या है कि भारत 5 विकेट खोकर 675 रन बनाती है और जैसे युवराज सिंह आउट होते हैं तो राहुल द्रविड़ सामने से डिक्लेयर कर देते हैं और उस वक्त सचिन तेंदुलकर 195 पे बैटिंग कर रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि राहुल द्रविड़ ने मतलब सचिन तेंदुलकर को 200 रन करने से रोक लिया था, क्योंकि उनको सिर्फ 5 रन चाहिए था अपना दोहरा शतक पूरा करने का। एक तरफ सहवाग ने तो अपना 300 रन कर ही लिया था और अगर राहुल द्रविड़ सचिन को 1-2 ओवर दे देते तो वो भी अपना 200 रन पूरा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राहुल द्रविड़ ने उनको 200 रन करने से रोक लिया था। पहले तो ये सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल द्रविड़ ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो प्लान हुआ था, टी टाइम में जो प्लान किया गया था उसी हिसाब से चल रहे थे। तो फिर राहुल द्रविड़ ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसके बारे में सचिन तेंदुलकर अपने किताब प्लेइंग इट माई वे उस पर लिखते हैं कि अगले दिन जब टी का टाइम हुआ था तो सचिन तेंदुलकर कोच जॉन राइट्स और राहुल द्रविड़ से पूछते हैं कि प्लान क्या है, क्योंकि किस तरह से इंडिया आगे जाके पाकिस्तान को डिक्लेयर देगी, कैसा क्या करेगी। तो राहुल द्रविड़ ने कहा था और कोच ने कहा है उनको कि वो पाकिस्तान को 15 ओवर यानी सेकंड डे का दिन खत्म होने के आखिरी के 1 घंटा पाकिस्तान को खेलने के लिए देना चाहते हैं ताकि वो 1-2 विकेट निकाल सके। यानी आप लगभग कह सकते हो कि 15 ओवर्स, जी हाँ 15 ओवर्स का गेम पाकिस्तान को देना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से सचिन तेंदुलकर के अपना रन बना रहे थे। टी के बाद सचिन तेंदुलकर फील्ड में उतरे और उसी हिसाब से वो भी अपना रन बना रहे थे, उसी तेजी से रन बना रहे थे। वो करीब 150 पे बैटिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं अपना रन भी पूरा कर लूँ ये इसी 15 गेम खत्म होने से पहले। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब सचिन को डिक्लेयर दिया गया उससे पहले सचिन तेंदुलकर 59 बॉल, आखिरी के 59 बॉल में सचिन तेंदुलकर ने 50 रन मारा। तो इससे आप समझ सकते हो कि सचिन तेंदुलकर कितने तेजी से खेल रहे थे अपने 200 रन पूरा करने के लिए, और हर ओवर में सचिन तेंदुलकर 4-5 रन ले ही रहे थे। तो टेस्ट में दोस्तों 4-5 रन लेना हर ओवर में उस वक्त, मतलब पाकिस्तान के इतने अच्छे बॉलर के सामने लेना कोई इतना आसान नहीं था। सचिन तेंदुलकर जो सबसे ग्रेट थे, उन्होंने हर ओवर में 4-5 रन निकाले। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सहवाग युवराज सिंह आउट हुआ तो राहुल द्रविड़ ने बुला लिया उनको। टी टाइम में ये डिसाइड हुआ था कि आखिरी के 15 ओवर पाकिस्तान को खेलने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने 16 ओवर यानी 1 ओवर ज्यादा रहते सचिन तेंदुलकर को डिक्लेयर करा दिया और फील्ड से बुला लिया। और उस वक्त सचिन तेंदुलकर 195 रन पे बैटिंग कर रहे थे, यानी अगर 1 ओवर उनको मिल जाता तो वो अपना 200 रन पूरा कर लेते, लेकिन ऐसा राहुल द्रविड़ ने करने नहीं दिया उनको। राहुल द्रविड़ के डिसीजन से सचिन तेंदुलकर बहुत गुस्से में थे और जब वो ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे सारे प्लेयर्स को लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर अब चीजों को तोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्लेयर हो, कोई भी हो,
अगर आप उनको 5 रन के लिए आप उनको रोक लेते हो, क्योंकि देखिए कैरियर में क्रिकेट में जब भी कोई अपना बैटिंग करके कुछ भी रन बनाता है तो उनके आंकड़ों के हिसाब से प्लेयर को चॉइस किया जाता है। आज भी अगर आप देखोगे किसी भी बैट्समैन हो या फिर बॉलर्स हो, कितना विकेट्स लिया, उनका इकोनॉमी क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, उसके हिसाब से एक प्लेयर को आंका जाता है कि वो कितना अच्छा था, कितना बेहतर था। नो डाउट सचिन तेंदुलकर तो ग्रेट थे, उनका इसीलिए रन्स भी उतने ज्यादा है कि जो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। विराट कोहली शायद कुछ हद तक पहुंच पाया, लेकिन उतना रन बनाना किसी भी प्लेयर के लिए नामुमकिन सा है, कोई भी नहीं बना सकता। विराट कोहली के बाद मुझे नहीं लगता कोई बना पाएगा। तो किसी भी प्लेयर्स के लिए रन्स बनाना और सेंचुरीज बनाना उनके आंकड़ों पर डिसाइड करता है, तब जाके वो ग्रेट प्लेयर्स में आते हैं। लेकिन ऐसे में 195 नॉट आउट लेके उनको डिक्लेयर कर देना तो किसी भी प्लेयर को गुस्सा आ सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा डिसीजन राहुल द्रविड़ ने क्यों लिया, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स के तरफ से हो या फिर कोच हो या फिर गांगुली हो या फिर पाकिस्तान के प्लेयर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्लेयर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल द्रविड़ ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसके बाद होता क्या है कि राहुल द्रविड़ के इस डिसीजन में संजय मांजरेकर उनका साथ देते हैं। मैं आपको बता दूं, संजय मांजरेकर जो उस वक्त के उस मैच के कमेंटेटर थे, संजय मांजरेकर कहते हैं कि राहुल द्रविड़ ने जो डिसीजन लिया ये भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़ा एक नया सोच है। उनका ये मानना था राहुल द्रविड़ ने जो निर्णय किया है, जो डिसीजन लिया है, वो प्लेयर को देखते हुए लिया है, ना कि इंडिविजुअल को। एक टीम को जिताने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ना कि एक इंडिविजुअल प्लेयर के रन्स बनाने के लिए। उनका ये मानना था कि एक नया इंडिया है, ये एक न्यू इंडिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे मतलब ये मेरा पर्सनल राय है, अगर 1 ओवर या 2 ओवर सचिन तेंदुलकर को खेलने दे दिया होता तो क्या भारत का कुछ चला जाता या फिर पाकिस्तान जीत जाता? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब 50 रन चाहिए था सचिन तेंदुलकर को स्कोर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 रन चाहिए था और सचिन तेंदुलकर हर ओवर में 5 रन मार ही रहे थे। तो अगर उनको 1 ओवर मिल जाता तो वो आसानी से 5 रन बना लेते और वो 200 रन कर लेते। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राहुल द्रविड़ ने डिसीजन ही बदल दिया और वो भी उनका 1 ओवर बाकी था, क्योंकि टी टाइम में जो डिसीजन हुआ था 15 ओवर देने का, 15 ओवर पाकिस्तान को खेलने का निर्णय किया गया था। लेकिन 16 ओवर रहते ही राहुल द्रविड़ ने बुला लिया, 1 ओवर अभी भी रह गया था। ऐसा तो नहीं था कि सचिन तेंदुलकर प्लान के हिसाब बाहर जाके खेल रहे थे, वो प्लान के मुताबिक ही खेल रहे थे। और अगर प्लान के मुताबिक नहीं भी खेल रहे थे तो 1 ओवर अगर उनको दे भी देता तो क्या चला जाता? 1 ओवर आपको 6 बॉल मिल जाता, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का गेम होता है, 1 ओवर में 5 मिनट होता है। 5 मिनट अगर आप उनको दे देते तो वो 200 रन बना लेते। राहुल द्रविड़ को ऐसा क्या दिक्कत है कि 5 मिनट में वो पाकिस्तान के मतलब क्या ही हो जाएगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइड में था। कहा 675 रन भारत ने बनाया था, तो ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग साइड में था। इसके बाद सचिन अपने किताब में आगे लिखते हैं कि जब वो अपने मुंह धोने के लिए वॉशरूम गए थे तो कोच उनके पास आते हैं, जॉन राइट्स उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि यह फैसला उनका नहीं था। उन्होंने जॉन राइट्स ने सचिन तेंदुलकर से माफी मांगी और कहा कि यह फैसला मेरा नहीं था। उसके बाद सौरव गांगुली भी उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस फैसले में उनका कोई हाथ नहीं था। हर कोई आके सचिन तेंदुलकर से माफी मांग रहा था। इसके बारे में राहुल द्रविड़ को पता चला और अगले दिन राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए आए। ये सचिन तेंदुलकर ने अपने किताब में कहा है दोस्तों। अगले दिन राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से मिलने आते और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मुझसे नाराज हो। तो सचिन ने कहा है कि हाँ मैं नाराज हूँ, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है कि मैं नाराज क्यों ना हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नाराज ना हूँ, क्योंकि मुझे 5 रन चाहिए थे, मैं 195 रन पे बैटिंग कर रहा था और मैं प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो मैं नाराज हूँ। तो राहुल द्रविड़ ने कहा मैंने जीत के लिए ये डिसीजन लिया है, मेरे टीम के लिए ये डिसीजन लिया है। ये राहुल द्रविड़ का उस वक्त के शब्द थे। उसके बाद सचिन ने राहुल द्रविड़ से पूछा कि मैं प्लान के हिसाब से चल रहा था, जो टी टाइम में जो प्लानिंग का डिसीजन लिया गया था मैं उसी हिसाब से खेल रहा था, जबकि 1 ओवर अभी तक बचा हुआ था, तो डिसीजन क्यों लिया गया? तो वहीं से फिर से राहुल द्रविड़ ने दोबारा वही कहा कि मैं टीम का हित को देखकर मैंने ये डिसीजन लिया है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ को सिडनी का एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके बारे में याद दिलाया राहुल द्रविड़ को। जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे तो गांगुली ने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन राहुल द्रविड़ फील्ड पे बैटिंग ही कर रहे थे, वो फील्ड से आ नहीं रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे। मतलब गांगुली ने जो रिटायरमेंट के लिए बुलाया तो राहुल द्रविड़ निकले नहीं, वो वहीं पे बैटिंग कर रहे थे। तो सचिन ने पूछा कि अगर तुम उस मैच में वहां से डिक्लेयर लेके निकल जाते हैं हम, तो शायद आज वो मैच हम जीत जाते। इसके बारे में राहुल द्रविड़ कुछ नहीं कहते और सचिन को कहते हैं कि तुम्हें और भी मौके मिलेंगे दोहरा शतक बनाने का। तो सचिन सामने से कहते हैं कि हाँ मुझे मिलेगा दोहरा शतक बनाने का, और भी मौके मिलेगा, लेकिन मुझे 0 से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ना कि मुझे 194 से। मुझे अपना करियर फिर से दोबारा 0 से शुरू करना पड़ेगा। क्यों राहुल द्रविड़ ने ऐसा किया? ऐसा क्या था कि राहुल द्रविड़ को मतलब बहुत जल्दी था कि सचिन को 5 रन करने से रोक दिया, जबकि 1 ओवर अभी तक बचा हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या राहुल द्रविड़ ने ये गलती किया?
और ऐसा क्या है तो क्यों किया? आपको क्या लगता है कि क्या राहुल द्रविड़ को सचिन तेंदुलकर से कोई दुश्मनी थी? क्या कोई नाराजगी थी जो इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि अगर एक ओवर सचिन तेंदुलकर को दे देते तो वो अपना 200 रन भी बना लेते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ऐसा डिसीजन लिया?